हाय दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते ही जल्दी से लाइक करो। मैं इस वीडियो के पार्ट्स रोज अपलोड करूंगा, तो चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। चलो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिया याओ ने अब तक अपना बैलेंस रीगेन कर लिया था। वो बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसका वो कूल कैल्म फेस देखकर यिंग युन को गुस्सा आ रहा था। बाहर से लोग शायद सोच रहे होंगे कि मैं बस उसकी अटैक्स को मुश्किल से रोक पा रहा हूँ, यिंग युन ने सोचा। लेकिन सच तो ये है कि मैं उसको एक बार भी टच नहीं कर पाया। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी अचानक यिंग युन की नजर यांग लुओली की तरफ गई। लुओली की आंखें चमक रही थीं। उसका मुंह खुला हुआ था। वो जुन शिया याओ के स्टाइलिश डॉजेस को देख रही थी, बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर। हाय रे भगवान, ये कितना अमेजिंग है, लुओली ने सोचा। अपनी नजरें शियाओ से हटा ही नहीं पा रही थी। ये शिंग युन ने लुओली की आंखों में वो दीवानगी भरा लुक देखा जो शिया याओ को देखते हुए था। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो मन ही मन बोला, मैं लेडी लुओली के सामने किसी भी कीमत पर अपनी इज्जत नहीं गंवा सकता। तुरंत उसने अपनी भौहों के बीच में एक रहस्यमय रूम एक्टिवेट किया। एक ताकतवर नीली स्पिरिचुअल एनर्जी उसके चारों तरफ घूमने लगी, जैसे वो अपना अल्टीमेट मूव लॉन्च करने वाला हो। ये शिंगयुन ने स्टार डिवोरिंग ब्लैक होल पाम यूज किया। ये सुपर पावरफुल अटैक सीधा जुन शियायाओ की तरफ गया। यिंग युन के चेहरे पर एक स्मग ग्रिन थी। हाँ हाँ, अब देखता हूं तू इस बार कैसे बचता है यंग मास्टर। थोड़ा डांस करके दिखा। जुन शियायाओ ने अटैक को अपनी तरफ आते देखा। उसका एक्सप्रेशन कॉन्फिडेंस से रिग्रेट में बदल गया। पसीना उसकी माथे से बहने लगा। वो बड़बड़ाया, ये क्या हो रहा है यार? मैं तो बस थोड़ा मजाक कर रहा था, और अब मुझे इस मॉन्स्टर अटैक से डील करना पड़ रहा है। यिंग यून के पाम से निकला स्टार डिवोरिंग ब्लैक होल पाम। चमकदार स्टारलाइट और हेवन एंड अर्थ की जबरदस्त पावर के साथ एक डैजलिंग वॉर्टेक्स में कंडेंस हो गया, जैसे पूरा स्टारी स्काई ट्रांसपोर्ट हो रहा हो। ये वो टेक्निक थी जो सिर्फ स्टार गॉड फिजिक यूज कर सकता था, एक सुपर पावरफुल डिवाइन स्किल। जुनशिया याओ नीली स्पिरिचुअल एनर्जी के घेरे में फंस गया था। वो भाग नहीं पा रहा था और उसे एक जबरदस्त प्रेशर फील हो रहा था। वो सोच रहा था, अगर ये ऐसे ही चला तो यिंग युन का अटैक मुझे चीथड़े कर देगा। उसी क्रिटिकल मोमेंट में नीली स्पिरिचुअल एनर्जी के बीच से एक गोल्डन लाइट चमकी। जुनशिया याओ की गर्जन भरी आवाज गूंजी, गॉडली एलिफेंट सप्रेसिंग प्रिजन फोर्स। तुरंत एक विशाल हाथी का इल्यूजन अचानक प्रकट हुआ, जिसने यिंग युन की स्वर्लिंग स्पिरिचुअल एनर्जी को चकनाचूर कर दिया। वो विशाल डिवाइन एलिफेंट डटा रहा, यिंग युन की चमकदार स्टारलाइट और स्पिरिचुअल एनर्जी का सामना करते हुए। जियांग शेनी, जो जुनशिया याओ से निकल रही गोल्डन स्पिरिचुअल एनर्जी को देख रहा था, पूरी तरह हैरान था। वो चिल्लाया, वो गोल्डन ऑरा आर्किया, क्या ये आर्कियक होली बॉडी हो सकता है? नीचे खड़े गेस्ट्स जो सांस रोके ये सब देख रहे थे, तुरंत एक्साइटेड होकर खुसुर पुसुर करने लगे। क्या ये सचमुच आर्कियक होली बॉडी है? क्या 5 साल पहले का वो माइरिड सेंस पेइंग होमेज फेनोमेना इसी ने ट्रिगर किया था? एक शख्स ने शक भरे लहजे में पूछा। लेकिन सुना था ना कि आर्कियक होली बॉडी क्रिपल्ड है, हेवनली डाउट के शैकल्स से बंधा हुआ। तभी एक नॉलेजेबल दिखने वाला शख्स अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बोला, मुझे लगता है जुन फैमिली ने इस बच्चे को हेवनली डाउट के शैकल से आज़ाद कराने के लिए ढेर सारे रिसोर्सेज खर्च किए होंगे। फिर भी आर्कियक होली बॉडी की कल्टीवेशन पाथ को मेंटेन करना आसान नहीं है। एरेना में ये शिंग यून और जुन शिया याओ की पाम्स आपस में भिड़ रही थीं। कोई भी ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। दोनों की आंखों में जीतने का जज्बा था। दोनों अपनी पूरी ताकत झोंक रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद जुनशिया याओ का समन किया हुआ डिवाइन एलिफेंट का इल्यूजन धीरे धीरे फेड होने लगा। यिंग युन के स्टार डिवोरिंग ब्लैक होल पाम ने उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। यिंग युन का पावरफुल अटैक जुनशिया याओ की तरफ लपका और उसे हवा में उड़ा दिया। वो दर्द से कराह रहा था। इसी बीच ये शिंग युन ने भी स्टारकिन की पावर को ओवरयूज करने की वजह से कंट्रोल खो दिया था। वो अपना फाइनल अटैक रोक नहीं पा रहा था, और अगर उसे कुछ फील भी हो रहा था तो वो इतना कॉन्शियस नहीं था कि खुद को रोक सके। जुनशिया याओ हवा में उड़कर दर्दनाक तरीके से जमीन पर जा गिरा। चुनजान जो स्टेज के नीचे खड़ा था, इतना वरिड हो गया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो पैनिक में चिल्लाया। उसका मुंह खुला रह गया जब उसने देखा कि यिंग युन रुक नहीं पा रहा था और जुन शिया याओ क्रैश हो गया। धड़ाम, शिया याओ जमीन पर गिरा। उसका शरीर अब फाइट करने की हालत में नहीं था।
उसका मुंह खून से भरा था और उसका चेहरा बुरी तरह जख्मी था। जुन शिया याओ को इतना जख्मी देखकर बटलर फू गुस्से से आग बूला हो गया। वो चिल्लाया, ये शिंग यून, एक टीनेजर पर इतना भारी हाथ कैसे चला दिया तूने? ये शिंगयुन घबरा गया और तुरंत सफाई देने लगा। नहीं, ऐसा नहीं है बटलर फू, मैंने इतना हार्ड नहीं मारा। तभी यिंगयुन के दिमाग में एक मेमोरी फ्लैश हुई। जब वो पाम स्ट्राइक्स एक्सचेंज कर रहे थे, उस स्प्लिट सेकंड में जुन शिया याओ ने हल्के से स्माइल की थी और उसकी तरफ आंख मारी थी। यिंगयुन को उस वक्त वो विंक समझ नहीं आया था, लेकिन अब उसे समझ आया। जुन शियायाओ ने जानबूझकर हेल्थ सप्रेसिंग डिवाइन एलिफेंट की स्पिरिचुअल एनर्जी वापस खींच ली थी, जिससे यिंग युन का स्टार डिवोरिंग ब्लैक होल पाम डायरेक्टली हिट कर गया। और तो और, शियायाओ एकदम ड्रामेबाज बन रहा था। वो दर्द में चिल्ला रहा था, जैसे सचमुच उसे भयानक चोट लगी हो। दूर से देखते हुए ये शिंग युन को धीरे धीरे सच समझ आया। वो बड़बड़ाया, ये ब्रैट, तूने मुझे ट्रैप किया है ना? तूने जानबूझकर ऐसा किया। तभी बटलर फू की बाहों में लेटा हुआ जुनशिया याओ कमजोर दिखने का नाटक कर रहा था, लेकिन फिर भी हल्की सी स्माइल दे रहा था। उसने बटलर फू की स्लीव पकड़ी और कमजोर आवाज में कहा, खांसी खांसी, ओल्ड फू प्लीज यंग मास्टर यिंग को ब्लेम मत करो। आखिरकार ये स्पैरिंग मैंने ही सजेस्ट की थी। शिया याओ ने फिर एकदम उदार बनते हुए हल्की सी स्माइल के साथ कहा, यंग मास्टर, ये की कल्टीवेशन अनपैरेलल्ड है। मैं ये मैच हार गया। सबको पता है कि आर्कियक होली बॉडी बेकार है। मेरा टैलेंट हाई नहीं है। मैं मिस जियांग के फ्यूचर में रुकावट नहीं बनना चाहता। ये सगाई तोड़ देनी चाहिए। शिया याओ के शब्द बिजली की तरह थे, जो चुनजान तियान उसके ग्रैंडफादर को शॉक्ड कर गए। वो अपने पोते को अच्छे से जानता था। वो इतना गुस्से में था कि पत्थर बन गया, चुपचाप सोच में डूब गया। ये छोटा पंख, रुक, मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। जियांग लुओली भले ही बाहर से फेक स्माइल दे रही थी, लेकिन अंदर से उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर था। वो सोच रही थी, ये लड़का मुझे डिस कर रहा है, ये साफ साफ सगाई तोड़ना चाहता है। लेकिन अपनी फीलिंग्स छुपाते हुए वो फटाफट शिया याओ के पास गई, उसका हाथ पकड़ा और प्यार भरे लहजे में बोली, शिया याओ गेज, टेंशन मत लो। भले ही तुम आर्कियक होली बॉडी हो या कुछ और, लुओली तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। लुओली की बातें सुनकर और उसे करीब आते देख शिया याओ का चेहरा राख की तरह सफेद पड़ गया। वो पीछे हटा, जैसे कुछ डरावना देख लिया हो, और चिल्लाया, अरे तुम मुझसे बड़ी हो, गेज क्यों बुला रही हो? मेरे पास मत आओ। ये सीन देखकर ग्रेट हॉल में मौजूद लोग हक्के बक्के रह गए। इधर जुन फैमिली के एक एल्डर जुन वॉन्जी ने जुन शिया याओ और ये शिंग युन के बीच का स्पैरिंग मैच देखा। वो इतना गुस्से में था कि उसने अपनी वाइन कप को चकनाचूर कर दिया और टेबल पर पटक दिया। वो गुस्से में बोला, कितना डिसरिस्पेक्टफुल और अनरूल्ड है। कोई आश्चर्य नहीं कि ये डायरेक्ट डिसेंडेंट है जिसे सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुआ है। उसके सामने बैठे जुन चिंग जियान, फैमिली का एक और मेंबर, वाइन डालते हुए सहमति में सिर हिलाया और बोला, हमें पूरी जिंदगी मेहनत करनी पड़ती है वो चीजें पाने के लिए जो इसे जन्म से मिली हैं। तभी एक वाइट हेयर्ड आदमी, जिसका लुक ठंडा और आंखें तीखी थीं, गुस्से भरे लहजे में बोला, ये क्या बकवास है? ये है आर्कियक होली बॉडी। उसकी आवाज में गुस्सा और तिरस्कार भरा था। हेवनली एम्पर पैलेस की छत पर खड़े लोगों का ग्रुप सबका ध्यान खींच रहा था। सबने ऊपर देखा। वहां डेमन रेस का एक वाइट हेयर्ड आदमी, जिसके हाथ क्रॉस थे, स्नीयर करता हुआ खड़ा था। उसने जोर से ताने मारते हुए कहा, आर्कियक होली बॉडी, 5 सबसे स्ट्रॉन्ग फिजिक्स में से एक? ये तो फायरफ्लाइज को भी नहीं हरा सकता। जुनशिया याओ ने ऊपर देखा। उसका चेहरा इमोशनलेस था, लेकिन अंदर से वो चिढ़ गया था। वो सोच रहा था, ये क्लाउन कहाँ से आ गए, बिल्कुल गलत टाइम पर इंटरप्ट करके। और ये वाइट हेयर्ड वाला कौन सा बेवकूफ है, इतना रेकलेसली बोल रहा है। चिंजान तियान, जो दूर से खड़ा था, ने उस वाइट हेयर्ड आदमी की ऑरा फील की और सोचा, क्या वो ब्रैट आर्कियक ड्रैगन क्लैन से है? वाइट हेयर ड्रैगन क्लैन मेंबर ने ठंडे लहजे में पास खड़े लैन चिंगिया का नाम पुकारा। लैन चिंगिया का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और पसीना बहने लगा। वो कुछ बोल पाती इससे पहले ही वाइट हेयर ड्रैगन क्लैन मेंबर ने बेसब्री से उसे नीचे किक मार दी। वो बोला, तू इस लॉर्ड के साथ खेलने की हिम्मत करती है? सुना था यहाँ कोई जन्म से आर्कियक सैक्रेड फिजिक वाला है,
जिसने फेट के शैकल्स तोड़ दिए, इसलिए मैं देखने आया। जुन शियाओ उस वाइट हेयर ड्रैगन ड्यूड को चुपचाप घूरता रहा।